वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे रिगार्डिंग कैलकुलस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है ये, और इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट आप खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, आपसे नहीं बनता तो फिर आप देखो कैसे करना है। राइट, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, फंक्शन क्या है आपका e टू दी पावर माइनस ऑफ एब्सोल्यूट x है। राइट, बोलता है ये कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए एक तो जो तरीका है आप राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूटी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 ही है। एक तो वो तरीका है, तो वो तो हम लोग नीचे भी देखेंगे, उस तरह का कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे तो। बट जैसे इस तरह का क्वेश्चन ना जो बिल्कुल ग्राफ से काफ़ी इजी बन सकता है, और एक्सपोनेंशियल एक्स का ग्राफ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो काफ़ी सिंपल होगा। तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्स। इसको क्या लिखेंगे? अगर मैं एक्स को लेता हूँ ग्रेटर देन 0, राइट, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, अगर मैं x को लेता हूँ लेस देन 0, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे तो ये 1 ही होगा। ओके, तो x इक्वल टू अगर 0 ले लिया जाए तो वो क्या होता है? ये आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ खींचूँ ना, तो काफ़ी जल्दी आप ग्राफ खींच पाएंगे। जैसे देखो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका जो है 0 1, ये पॉइंट मेरा 0 1 है। x अगर 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। राइट, अब देखो अगर ग्रेटर देन 0 लिया जाए तो हमको इसका ग्राफ लेना है। इसका ग्राफ कैसा हो रहा है? ऐसा ग्राफ आप देखोगे इस तरह से इसका ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। और अगर x मेरा लेस देन 0 है तो ex का ग्राफ कैसा होगा? तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है। तब आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ना 0, जो आपका x इक्वल टू 0 पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है आपको दो टेंजेंट पॉसिबल हो पा रहा है ना। तो दो टेंजेंट अगर मिल रहा है दैट मीन्स ये क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। आप बहुत ही जल्दी इस तरह का जो है फाइनल कर पाएंगे अपना आंसर को यूजिंग द ग्राफ। राइट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ग्राफ आप जानते हो ना, वहाँ पे आप ग्राफ ही यूज़ करना, और ग्राफ हमारा बहुत बड़ा हथियार है। कैलकुलस में बहुत जल्दी क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। ओके, एक वो भी तरीका है, बट ग्राफ अगर आप जानते हो तो आप ग्राफ से करना। नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एब्सोल्यूट साइन एक्स दिया है। ये क्या है? देखो, तो साइन एक्स का ग्राफ भी बहुत सिंपल होता है। अगर हम लोग साइन एक्स का ग्राफ का बात करें, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का ग्राफ इसका होता है ना, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, राइट, इस तरह से। और अगर इस पे जो है एब्सोल्यूट एक्स लग जाए, यानी मॉड पे हम निकाले, तब ये क्या होगा? तब तो ये अब निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ ये ऊपर की तरफ ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आप पहले से जानते हो, ठीक है, जानना चाहिए। इस तरह का ग्राफ मिलेगा अब 0 पाई 2 पाई इस तरह का, ठीक है। अब इस पर आप 1 ऐड कर दो। 1 आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप इस पर 1 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ क्या, ये एक्स एक्सिस है और ये है मेरा लाइन। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन है मेरा मान लो एक्स इक्वल टू, अच्छा जैसे ये देखो 1 ऐड किया गया ना, तो जो भी फंक्शन होता है वो क्या होता है? y होता है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस हो गया, यानी y की तरफ ये 1 से लिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाता है? y इक्वल टू 0 कहलाता है। पहले जो ग्राफ था आपका किसके था? x एक्सिस पे था, यानी y इक्वल टू 0 पे था। अब ये कहाँ चला जाएगा? y इक्वल टू 1 पे चला जाएगा, चूंकि आप इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ग्राफ देखो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो वही ग्राफ है, बिल्कुल सिंपल। बस कहाँ पे चला गया है? y इक्वल टू 1 पे चला गया है, पहले y इक्वल टू 0 पे था। तो अब क्या पूछता है? कंटिन्यूअस तो डेफिनेटली हर जगह है ये, ठीक है। और जहाँ तक डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये 0 ही है, ये आपका करस्पॉन्डिंगली पाई है, ये आपका 2 पाई है। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा, जहाँ पे क्या होगा? ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो तरह का टेंजेंट मिलेगा ना हर कॉर्नर पे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये गलत हो गया आपका। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नोवेयर, ये भी गलत हो गया। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये भी नहीं। नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ग्राफ से देखिए कितना इजी बन गया। आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बट ये देखो ग्राफ से आप बहुत जल्दी आंसर पिक कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगेन क्या बोलता है कि 10 टू दी पावर x, ठीक है। आपको फंक्शन क्या दे रखा है?
10 टू द पावर x दे रखा है, बोलता है इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन डेफिनेटली यही होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, चूंकि ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, इसका तो पूरा रियल पे ये डिफाइन होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन, तो भाई 10 का पावर x का ग्राफ देखोगे तो कंटिन्यूअस है, ऐसे इसका डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकालोगे क्या आ जाएगा 10x log 10 आएगा, ठीक है, ये ना आएगा। अब ये क्या है, ये आप देख रहे हो कि डिफरेंशिएबल है, ओके, x इक्वल टू 0 पे भी डिफरेंशिएबल है, अगर x इक्वल टू 0 आप लिखेंगे तब भी इसका वैल्यू log 10 आता है। जो क्रिटिकल पॉइंट है जो x इक्वल टू 0 उस पर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल है f(x) क्या हो गया आपका डिफरेंशिएबल हो गया, राइट, इस डिफरेंशिएबल, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, कंटिन्यूअस चेक ही नहीं करना, आप काफ़ी जल्दी जो है वो कंटिन्यूअस भी प्रिडिक्ट कर लोगे, ओके। ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस भी है, ओके, तो इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ये क्या है आपका कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये भाई तीनों है यहाँ पे, हाँ 1 2 3 ये तीनों वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तीनों यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन दिया, तो बहुत जल्दी आप इस तरह से ऑप्शन को चूज कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको बोलता है सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस मॉडुलस 2x-1 है, ये एब्सोल्यूट 2x-1 है, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन है और इंटू साइन x है, ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो इसका भी ग्राफ बन सकता है, बट ग्राफ के लिए थोड़ा सा आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्या करो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव से आप काम कर लो, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख लो किस तरीके से ये बन सकता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके, ये देखो ये रहा यहाँ से, ये हमारा फंक्शन है, ओके, फंक्शन है तो 2x-1 को अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये प्लस में और माइनस में ओपन होगा, प्लस में तब ओपन होगा जब अंदर का फंक्शन क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज वो माइनस में खुलेगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन 1/2, x इज लेस देन 1/2, तो यहाँ पे ये दोनों मिल गया। अब आप सिंपली यहाँ पे देख लो पहले, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो है x इक्वल टू 1/2, तो मैं यहाँ पे इसी पे चेक करूँगा, ठीक है। अगर इस पर ये कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होगा तो हर जगह होगा, क्योंकि बाकी जगह तो ये सिंपल क्या है, आप देख सकते हो कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीपुल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि x इक्वल टू 1/2 पे मेरे को चेक करना है, तो आप पहले यहाँ पे जैसे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला गया है LHD, ओके, तो इसको आप खुद से निकालो, फार्मूला क्या होता है, अगर इस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो तो इसका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो, जैसे ऐसे भी मैं आपको बताता हूँ, f-1/2 फिर 1/2 माइनस h और डिवाइडेड बाई h, ये होता है, ठीक है। सिंपल तरीका है, जैसे मान लो कोई पॉइंट है ना 1/2 है, तो 1/2 से पहले क्या होगा, तो इससे पहले होगा आपका 1/2 माइनस h, इसके बाद क्या होगा 1/2 प्लस h, ठीक है। इधर आपका राइट हैंड होता है तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव इधर निकलेगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इधर निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो बड़ा फंक्शन है उसमें छोटा को माइनस करते हैं, मतलब कि क्योंकि इस तरफ ये इंक्रीज करता है, तो देखो ये हमेशा ऐसे चलता है, ये ऐसे, ठीक है। ये याद करने का सटीक तरीका है, बाकी बहुत सा फार्मूला है, पैटर्न अलग अलग दिया है बुक में, आप वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले f1/2 आएगा, फिर माइनस ये आएगा बाई h। अगर आप इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले ये आएगा आपका f1 + 2h, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो पहले आता है, फिर माइनस f1/2 डिवाइडेड बाई h। ये अब ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे जो लिखा हुआ है, ये आप देखोगे ना, इसको अच्छे से ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा धीमा है यहाँ पे बट आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले इसको लिया गया तो नीचे माइनस h लगा दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है भाई, जैसे यहाँ पे सोल्व किया गया आप इसको खुद से करो, ठीक है, देख देख के मत उतारो। तो अब है कि चूंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हम जो वैल्यू लेंगे वो, चूंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं 1/2 पे, तो 1/2 से हमको लेना पड़ेगा स्मॉलर वाला। तो देखो ये 1/2 से स्मॉलर वाला केस है, ठीक है, 1/2 से ये यहाँ पे स्मॉलर है, ये नीचे वाला, ठीक है, x क्या है स्मॉलर देन 1/2 है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको फंक्शन का वैल्यू लेना है, वो हम क्या पुटअप करेंगे, वो हम ये पुटअप करेंगे। अब चूंकि एब्सोल्यूट x है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट x को चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो, डायरेक्ट अगर इस पे लोगे तो, और एब्सोल्यूट पे पुट करोगे तो डायरेक्ट वही पुट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट, f1/2, तो 1/2 कहाँ पे पुटअप किया जाएगा, तो देखो ये 1/2 के इक्वल यहाँ पर है, इसमें डालेंगे हम लोग 1/2, तो ये देखो 0 हो जा रहा है, 0 × sin x से तो 0 मिलेगा, माइनस अब ये 1/2 माइनस h ये कहाँ पे डालना है, तो ये इसमें डालना होगा, चूंकि लेफ्ट हैंड के लिए यही है, तो यहाँ पे इसमें पुटअप करेंगे, तो देखो माइनस और माइनस ये पहले प्लस हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे डालोगे x के प्लेस में 1/2 माइनस h, तो क्या आएगा, तो आपको आ जाएगा 1 - 2h आ जाएगा, राइट, -1 फिर से है, यहाँ पे ये डाल दो और साइन के प्लेस में आ जाएगा 1/2 माइनस h,
डिवाइडेड बाई आपका h है। अब देखो ये 1 1 कैंसिल होगा, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये h भी कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो -2 बच रहा है और h के जगह पे लिमिट 0 डालोगे तो आपको फाइनली आ रहा है -2 sin 1/2 ये आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको आप अच्छे से देख लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ आया है। ठीक है ना, जो यहाँ पे है आप देख सकते हो। अब हम चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसी तरीके से। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले ले लेंगे 1/2 प्लस h ले लेंगे, -f 1/2 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लेंगे h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1/2 प्लस h आप यहाँ पे पुटअप करोगे तो यहाँ पे डालने से क्या आ जाएगा, x के प्लेस में डालेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2h राइट, माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1 आएगा, आपका अच्छे से करना है बिल्कुल। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 2h, -1 पहले से है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इंटू साइन, तो साइन के प्लेस में वही होगा आपका 1/2 प्लस h। ठीक है, और -f 1/2, तो 1/2 अगेन डालेंगे 0 हो जाएगा, तो आपका 0 हो जा रहा है, नीचे में h है। अब आप देख लो यहाँ पे ये 1 1 कैंसिल होगा और नेक्स्ट स्टेप तो h आपका कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 2 बचेगा। इसको आपको अपने से सोल्व करना, तो जब आप इसमें लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 sin 1/2। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हो कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस में वैल्यू आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको प्लस में आ रहा है, यानी कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1/2 है वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके अलावा बाकी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे देखो वही बना हुआ है, आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको बताया ना, आप इसको खुद से करना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इतना आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इतना आएगा, माइनस प्लस का फर्क है, सो दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, पूरा रियल पे होगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट -1/2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग चलते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन के यहाँ पे देखो, करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 2 करेक्ट है। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, काफ़ी आप अच्छे से कर पाओगे। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल। तो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। राइट, और भी जो मेरे MCQs हैं उसको भी देखते रहो, बहुत तरह का फ्री वीडियो है उसको भी देखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से करोगे तो काफ़ी जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।